कौन थे नागेंद्र शाह? ससुर। ससुर। और के था गया इस घर से काम करने के लिए? देवर ससुर। देवर ससुर। ससुर का क्या हुआ है? ठोकर लग गया, मर गए हैं। हाँ। और देवर? वहाँ का डांट टूट गइल बा, गोड़ टूट गइल बा। शादी हो गया था देवर का? शादी हो गइल बा, दूगो लइको। आने वाला कौन कौन है? कोनो नहीं खे, हुआ जेठ रहला हमन। वही जेठ थे? हाँ, दू भाई बालो के बुरबक बालन, एगो बागड़ बा, एगो कमाए वाला बालन जी। हुआ रहला हमन। और कमाने वाला कोई नहीं है? गढ़वा के त्रिवेणी गांव वार्ड नंबर 14 में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये घर होरी यादव का है। और जो आंध्र प्रदेश में गए थे, इस त्रिवेणी गांव से लगभग 8 मजदूर गए थे कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अपने परिवार के लिए कमाने गए थे त्रिवेणी से आंध्र प्रदेश, जो कि हैदराबाद, वहाँ पे अंतपुर कादरी जो जहाँ का ये थी एरिया है, वहाँ पे इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में होरिल यादव का देहांत हो गया है। इस गांव से लगभग 3 व्यक्ति का देहांत हुआ है जो मर गए हैं एक्सीडेंट में। 407 पिकअप में लाद कर ले जा रहे थे माल, और वो किसी ट्रक से भिड़ गई, जिसकी वजह से होरिल यादव की भी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं उनका ये घर है। और एक घर जो सामने दिख रहा है, आइए यहाँ पे आगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये नागेंद्र शाह का घर है, जिनकी भी मृत्यु हो गई है। आंध्र प्रदेश में 407 पर अब माल लाद कर ले जा रहे थे। यहाँ से कमाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर गए थे, यहाँ से कमाने के लिए अपने परिवार के लिए, अपना घर परिवार त्याग कर अपने परिवार के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और हादसे में मृत्यु हो जाती है। ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसकी वजह से अपना परिवार छोड़कर मजदूर क्यों जाते हैं बिहार से, ये सरकार इसकी जवाबदेही है। क्यों जाते हैं ये अपना परिवार? क्योंकि इन लोगों का भरण पोषण यहाँ पे इस बिहार में इन लोगों को मजदूरी कम मिलता है। अपनी मजदूरी के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए ऐसा मजदूरी बिहार में मिलता है जिससे इन लोग का परिवार नहीं चलता है, और वो अपना परिवार चलाने के लिए अपना घर छोड़कर जाते हैं आंध्र प्रदेश। और इस घर के पिता और पुत्र, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई और पुत्र जो थे वो घायल हो गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस घर में कौन है, आइएगा। इस घर में जाने की कोशिश। आपका नाम क्या है? सूरज देवी। कौन थे नागेंद्र शाह? ससुर। ससुर। और के था गया इस घर से काम करने के लिए? देवर ससुर। देवर ससुर। ससुर का क्या हुआ है? ठोकर लग गया, मर गए हैं। हाँ। और देवर? वहाँ का डांट टूट गइल बा, गोड़ टूट गइल बा। शादी हो गया था देवर का? शादी हो गइल बा, दूगो लइको हो गइल बा, एगो बेटा एगो बेटी। एगो बेटा एगो बेटी। और उनकी बहन भी है? 3 गो बहन बनी लो। एगो बहन के जेठ को दिन उतराइल बा फागुन में के। शादी का दिन उतराया है? हाँ। कब है? फागुन में। और कोई है शादी के लिए? 2 लड़की? 2 गो अभी शादी करावल बनी लो। नागेंद्र शाह के कितने पुत्र थे? 6 गो, 3 गो बेटी 3 गो बेटा। 3 गो बेटी 3 गो बेटा। हाँ। एक विकलांग है क्या? हाँ। लड़की? हाँ। वो माइयो विकलांग के बानी। माँ भी है विकलांग? हाँ। पैर से नहीं चल सकती? ना, वो भी उनकर बेटी विकलांग के बानी। काम करने वाला कौन कौन था घर से? मजदूरी कौन कौन करता था? अभी 2 आमदी छोट बानी लो, एगो जेठकू बेटा कमाए वाला रहनी है, आ 2 गो बेटा छोट छोट बानी लो, जो काम नहीं कर सकते ना, अभी ननी ननी बानी लो। यहाँ पे देख सकते हैं नागेंद्र शाह का घर है ये। और इस घर से पिता और पुत्र कमाने के लिए गए थे आंध्र प्रदेश, जिसमें उन लोग की देहांत हो गई पिता की, और पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, जो उनका डांट टूट गया है या बहुत गंभीर हालत में है, जो चल नहीं सकते हैं। अब कमाने के लिए 2 इस घर से व्यक्ति गए थे, 2 ही घर, इस घर से 2 ही व्यक्ति है, और जो गए थे कमाने के लिए, लेकिन एक मर गए और एक जो है वो अब किसी काम के नहीं है। इस घर को चलाने वाला कौन है, अब ये सोच सकते हैं आप। ये राजेश यादव का घर है। घर की हालत देख सकते हैं आप, किस हालत में ये लोग रहते हैं। ये मजदूर का घर है। मजदूर इस प्रकार से क्यों होते हैं, क्यों रहते हैं, उनकी हालत इस प्रकार की दयनीय हालत क्यों रहती है, ये आप जान सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से उन लोग का घर है। इसी घर में राजेश यादव रहते थे। कब शादी हुआ था राजेश यादव का? 3-4 साल हो गया। 4 साल हो गया। घर में कमाने वाला कौन कौन है? कोनो नहीं खे, हुआ जेठ रहला हमन। वही जेठ थे? हाँ, 2 भाई बालो के बुरबक बालन, एगो बागड़ बा, एगो कमाए वाला बालन जी। हुआ रहला हमन। कमाने वाला कोई नहीं है। अब कैसे घर चलेगा? हमार बाबू कैसे कोई के दिन में गाड़ी हमरा बाबू लोग
गेदे गेदी बाबू के 3 गो लड़का बा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आप क्या है, पत्नी है उनकी हाँ, जी। कब पता चला है आपको कि ऐसे घटना हो गया? 4 बजे 4 बजे भोर में। कौन लड़का है आपका? 3 गो भाई, एगो रंग पछड़िया बा, एगो कोरवा के भाई को। ये सब छोटा छोटा है अभी। कब शादी हुआ था? 2017 में। कमाने वाला कौन है घर में? वही कोई नहीं नहीं के मालिक ठोकर वही कमाते। साढ़ मर गया हनुमा के भागुन धुनुमा में। नहीं है, सिर्फ हुए है जौन है कमाने वाला तो हुए है अब खर्चा कैसे चलेगा घर का, ये आप लोग चिंता में है। अब कोई देने वाला नहीं है। नहीं। लोग को कोई छोटा छोटा बच्चा है, के पोसेगा के पालेगा इसको। आप देख सकते हैं इन लोग का घर अब कैसे चलेगा। ये सरकार इस विषय में क्यों नहीं सोचती है मजदूरों के लिए, जिनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। कौन चलाएगा उन लोग का घर? इस प्रकार से बिहार में हजारों घर, सैकड़ों घर ऐसे होंगे, हजारों सैकड़ों, उससे भी अधिक घर ऐसे होंगे जिनके परिवार चलाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, सिर्फ ये लोग हैं जो औरत हैं। किसी परिवार को इसी प्रकार से मजदूरों का घर होता है। देख लीजिए ये मजदूरों का घर टीना में, ये धूप में, यदि कड़ा अगर धूप हो तो धूप में इस प्रकार से कैसे रहते होंगे ये लोग, ये सोचने वाली बात है। किसी मंत्री विधायक सांसद इस प्रकार के घर में नहीं रहते होंगे, लेकिन ये मजदूर ऐसे हैं। ये पिछड़ा एरिया है, बहुत पिछड़ा एरिया है, त्रिवेणी एरिया बहुत पिछड़ा है। इस गांव में कोई विकास की कोई भी इसमें सूचना नहीं है कि विकास इसमें आता है कि नहीं आता है। ना सड़क है, ना नाली है, ना कुछ भी है। कोई भी राशन उसन मिलता है आप लोग को? राशन मिलल है, इंदिरा आवास नहीं के मिलल है। इंदिरा आवास नहीं मिला है। नहीं के मिलल। कितना दुर्भाग्य है बिहार के नीतीश कुमार जी। आप सोच सकते हैं कि इतना दिन हो गया और प्रधानमंत्री को इतना दिन हो गया इंदिरा आवास देते हुए, लेकिन इन लोगों को इंदिरा आवास तक नसीब नहीं हुआ है। ये बिहार के लिए कितना दुर्भाग्य है, ये आप सोच सकते हैं। इस प्रकार से बिहार यदि चलेगा तो फिर कहाँ तक बिहार विकास करेगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये गरीब परिवार मजदूर, ये अपना परिवार छोड़कर, एक ही व्यक्ति इस परिवार को चलाने वाला, वो भी आंध्र प्रदेश कमाने के लिए गया था, लेकिन इस परिवार को, अपने परिवार को छोड़कर गया कमाने के लिए और उसकी हादसे में मौत हो गई। अब इस परिवार को चलाने वाला कौन है, ये आप सोच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार इस जैसे हजार परिवार को, इतने हजार परिवारों को इसके बारे में कुछ सोचिए ना। क्यों नहीं सोचते हैं? इस परिवार के लिए कुछ तो कुछ सोचिए कि इस प्रकार के परिवार कैसे चलेंगे। उधर भी नागेंद्र शाह की मृत्यु हो गई, उनका भी स्थिति बहुत दयनीय है। और ये जो होरिल यादव हैं उनकी भी मृत्यु हो गई, उनकी भी दयनीय स्थिति है। 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले उनकी भी शादी हुई थी, इनकी भी 4 साल पहले शादी हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको संभालने वाला ये माँ कैसे इन बच्चों को संभाल पाएगी? ये कितनी दुर्भाग्य है। और कमाने के लिए अपना इस प्रकार से बिहार में उनको मजदूरी ढंग से नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। उप मुखिया जो हैं इस पंचायत के, कैसे घटना हुई है? भैया जी, लोग बाहर काम करने गया था जी। नीम फैक्ट्री है कोई, उसमें काम करता था वो सब। जी जी। और उसमें बोरा में जो नीम का बीज है, उस कंपनी से दूसरा कंपनी, दूसरा गोदाम से उस कंपनी में ले जाने का काम करता था सब लोग। मजदूर लोग थे। और उसमें जो है कंपनी के स्तर से, कंपनी के गाड़ी से जा करके माल लोड करके वहाँ दूसरा गोदाम में से, और कंपनी का गाड़ी से वो आ रहे थे। रास्ता में ड्राइवर के लापरवाह हो से, चाहे अब जैसे हो, अब जैसे भी घटना हो गई है। उसी गाड़ी पे ये लोग जितने मजदूर थे सब थे? जी, उसी गाड़ी पर थे। उसमें एक लड़का जो होरिल यादव है, उसका दरे पर मैंने डेथ हो गया है। और 2 व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में, 3 व्यक्ति हॉस्पिटल में है। उसमें एक व्यक्ति का जो है, 2 व्यक्ति का लाश का पता नहीं कंपनी बता रही है। अभी मर तो गया है 3, उसमें मरा है 3, लेकिन 2 को लाश कंपनी नहीं बता रही है। एक जो वहाँ डायरेक्ट हुआ है उसको लाश उसको बता रही है। हाँ, बता रही है। और जो कुछ लोग है हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे गांव से 9 गो लेबर है उसमें काम करने वाला। आने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जसवंत सिंह मुन्ना हुआ, ग्राम पंचायत राय सिंहासनी के निवासी हैं। आई हमारे ही पंचायत में त्रिवेणी आता है, यह टोला त्रिवेणी है। यहाँ हम आए हुए हैं। मजदूरों की घटना हुई है, उस बारे में आपका क्या विचार है? बहुत दुख है, बहुत दुख है। उसी दुख को मतलब लेकर के हमें आए हुए हैं। यहाँ जिस परिवार से हुआ है उस परिवार से सिंपैथी के लिए आए हुए हैं। और यहाँ की स्थिति देख करके, गरीबी के कारण लोग यहाँ से 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाके अपना रोजगार के लिए यहाँ से जा रहा है। आज वो गया है, उसके परिवार के लोग का आज क्या स्थिति है वही लोग समझ रहे हैं। हम तो आए हुए हैं तो हमको तो दर्द अब है है, लेकिन पिछड़ा हुआ एरिया है। हाँ, ये हमारे पंचायत का सबसे पिछड़ा हुआ। यहाँ अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है और गरीब लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ जो भी अगर सरकार की व्यवस्था है, उस सरकार की व्यवस्था को धरातल पर लागू करने के लिए जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो धरातल पर 100% मेरे समझ से काम नहीं कर पाता है।
बाकी इस वीडियो को देखकर आपका विचार क्या कहता है कमेंट करके बताइए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं अमन कुमार पासवान, धन्यवाद।